माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं ट्रिगोमेट्री 20 नंबर चैप्टर मैथ्स का करा रहा हूं, है ना, जो ट्रिगोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो चैप्टर का नाम। ठीक है, इसी चैप्टर का मैं पार्ट 1 करा चुका हूं। आज आप लोग का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 2 में आप लोग को क्या कराने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट, तो जितने भी प्रयोग के क्वेश्चन हैं, है ना, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप अपने चैनल पर आए हैं मैथ्स बाय दीपक 1995 चैनल पर आए हो, तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी मैथ्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, है ना। अगर आप कहीं भी नहीं भी पढ़ रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर तैयारी कर लोगे। ठीक है, और पूरा विश्वास रखो अपने इस सर पर। ठीक है, मेरा नाम हुआ दीपक, है ना, तो आप दीपक सर के बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं पिछले 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं यूट्यूब पर पहली बार आ रहा हूं, है ना, पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। मतलब कि लगभग 2 मंथ हुए हैं, है ना, 2 मंथ या 1 मंथ हुए हैं, बहुत ही कम ही वीडियो अपलोड कर पाया हूँ। ठीक है ना, बट मैं चाहूँगा कि मैं रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप लोग की बेहतर तैयारी मैथमेटिक्स के स्पेशली करा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओ मेरे डियर स्टूडेंट, और अपनी तैयारी मैथ्स के बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा और जो भी मैं इम्पोर्टेंट आप लोग को बातें कहूँगा, उससे आप लोग ज़रूर मानना, उसका पालन करना। ठीक है, तो आप लोग की तैयारी मैथ्स में इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आप लाओगे। ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है, कहीं भी आप चूक नहीं कर सकते हो। किसी भी तरीके का अगर आप मिस्टेक करते हो पढ़ाई में या कमियां करते हो, तो आप जो अच्छे तरीके से जानते हो कि मैथमेटिक्स चैप्टर कितना टफ होता है। जिन छात्रों को आता है उनके लिए तो बहुत बेहतर है, पर जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें डर लगता है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, कैसे मैं इसमें पास करूँगा, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995 से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपनी हर कमियों को पूरा कीजिए मैथ्स के लेके, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करो अपने चैनल से जुड़कर। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के पार्ट 2 वीडियो को देखते हैं, और जितने भी प्रयोग के क्वेश्चन हैं सभी को हम आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें, और जितना हो सके आप लोग शेयर करो, अपने इस सर का सपोर्ट करो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका प्रयोग 1 है। ठीक है, 20 नंबर चैप्टर का। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का मान क्रमशः 75 और 45 डिग्री है, तो तृतीय कोण का मान वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें। ठीक है, जो भी छात्र पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरीके के नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। और मेरे द्वारा जितने भी यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स के चैप्टर कराए जाएंगे, सभी चैप्टरों को आप लोग अच्छे से देखकर नोट्स तैयार करके आप लोग मैथ्स का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो एज ए टीचर जो भी मैं आप लोग को रिक्वायरमेंट करूंगा उसे आप लोग फॉलो करना। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोग को कि जो पार्ट 1 में वीडियो बना चुका हूं ट्रिगोमेट्री का 20 नंबर चैप्टर का, इसी का, तो आप लोग उस चैप्टर को अगर नहीं देखे हो तो आप ज़रूर उसे देखिए, है ना, उस पार्ट को ज़रूर देखिए, फर्स्ट पार्ट को, ताकि आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। चलिए अब ये पार्ट 2 जो वीडियो बनाया हूँ उसे आप लोग देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जो छात्र पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर से उसे देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को किसी भी तरीके के डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर उसके बाद भी कोई इसी तरीके के डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों को लगे कि सर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो आप लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्त बंधुओं को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का मान क्रमशः 75 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तृतीय कोण का मान वृत्तीय पद्धति में क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक ट्रायंगल बनाइए आप। ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए। चलिए हमने बना दिया, तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ 75 डिग्री हमने ले लिया और यहाँ पर ले लिया 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर एंगल हमने निकालना है ना। 2 कोण दिया हुआ है, 2 कोण हमने लिख लिया। आगे नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यानपूर्वक देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC से एंगल ABC बराबर आपका 75 डिग्री। फिर एंगल ACB एंगल 45 डिग्री। ठीक है, और आपका निकालना क्या है, ए, तो एंगल आप ले लो BAC या फिर ले सकते हो CAB। ठीक है, तो हम लेते हैं BAC बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। ठीक है, क्लियर। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को देखिए, आपको कोई भी ऐसा डाउट्स नहीं होगा जो आप जिसे आप नहीं समझ पाओ, है ना। आप सभी तरीके के डाउट्स को समझ सकते हो। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से मेरे चैनल से जुड़ के अपनी मैथ को इतनी तैयारी कर लोगे माय डियर स्टूडेंट कि आपको क्या ही बताएं। चलिए देखिए, आप समझिए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक है, और आप लोग ये बताओ कि इसमें त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, आप लोग जानते हो। चलिए मैं बताता हूँ। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। इसलिए कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जो मान दिया है उसको पुट कर दीजिए। 75 डिग्री है इसका मान, इसका है 45 डिग्री, और इसका आपका निकालना है ना। क्लियर। किसी तरह का भी डाउट हो माय डियर स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, अभी आप लोग ध्यानपूर्वक समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हम एंगल BAC का वैल्यू निकालेंगे। और जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी इसे आप समझ सकते हो। ठीक है, खाली इंग्लिश को आप लोग हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं। सेम चैप्टर है, सेम क्वेश्चन है आपका, बस इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और बंगाली मीडियम वाला भी ये स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 120। ठीक है, तो 120 जब आएगा तो 180 में माइनस करेंगे तो आपका आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका तृतीय कोण जो निकल गया, तृतीय कोण कितना निकल गया, 60 डिग्री। ठीक है, और डिग्री को ही हम लोग साष्टिक मान भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपका वृत्तीय पद्धति में मान कितना होगा, है ना। तो 60 डिग्री का या किसी भी डिग्री का जब हम वृत्तीय पद्धति निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे वृत्तीय पद्धति में मान बराबर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180। ठीक है, तो 60 से 180 को काटेंगे तो आपका 3 टाइम डिविजिबल है। ठीक है, कट जाएगा तो आपका कितना आ गया, पाई रेडियन बाई 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी किसी भी डिग्री का अगर वृत्तीय मान बोलेगा तो आप लोग पाई रेडियन बटा 180 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हमने आपको बताया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह के जितना भी मैं मैथ्स के चैप्टर से क्वेश्चन बताता हूँ आप सभी का नोट्स तैयार कीजिए, और बस उसी नोट्स को आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपके हर तरीके के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर होगा, और किसी भी तरीके का अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे बना लोगे, 100% आप बना लोगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोग नंबर 2 सभी आपके बुक के ही किताब के हैं। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रयोग जितने भी हैं ना उस सभी को आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग को बनाना चाहिए। एक्सरसाइज के अलावा प्रयोग से भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से कि मैं एक टीचर हूं, 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के डाउट्स माइंड में मत रखिएगा, जो भी बता रहा हूं उसे आप लोग फॉलो करना, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी माय डियर स्टूडेंट, और आप लोग बहुत अच्छे करके आओगे एग्ज़ाम में। और जो भी छात्र अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है,
तो आप कमेंट करना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर कोई मेरे घर के आसपास रहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल के, मेरे घर पर आकर, जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रयोग नंबर 2। किसी त्रिभुज के दो कोणों का साष्टिक मान 65 डिग्री और 85 डिग्री होने से तृतीय कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने पहले कराया उसी के टाइप के हैं, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि साष्टिक मान हमेशा डिग्री में होता है, ठीक है, या जो भी डिग्री दिया है मतलब वो साष्टिक मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, खाली एंगल आपका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, कोण। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं सेम प्रोसेस से। चलिए सपोज यहाँ पर हमने मान लिया 65 डिग्री और यहाँ पर हमने मान लिया 85 डिग्री, ठीक है, और इसे हमें निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी कोई भी दो एंगल मांग के तीसरा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले दिया P, Q और R, क्लियर। तो चलिए अब आप लोग जानते हो, चलिए त्रिभुज P Q R से, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आपका हो जाएगा P Q R। P Q R बराबर आपका हो गया 65 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल P R Q बराबर आपका हो गया 85 डिग्री, क्लियर। फिर आपका एंगल Q P R क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चूँकि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। अब जो जो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 65 डिग्री हो गया, यहाँ आपका 85 डिग्री है और इसका हमको निकालना है QPR बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इन दोनों को ऐड कीजिए और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से QPR का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है आपका 5 5 10, 8 6 14 15, है ना, 150 आ रहा है। तो इसको माइनस कीजिए तो कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो तृतीय कोण मेरा कितना निकल गया माय डियर स्टूडेंट, तृतीय कोण आपका निकल गया कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला इसका वृत्तीय मान, तो इसका वृत्तीय मान क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी भी डिग्री का वृत्तीय मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई रेडियन बटा 180 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये 30 से 180 कट गया आपका 6 बार में, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, पाई रेडियन बाय 6, क्लियर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक कीजिए आप लोग, है ना, सपोर्ट करो अपने सर का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, किसी भी तरीके का मैथ्स के क्वेश्चन को आपको पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और किसी भी चैप्टर से अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करना है तो आप बोलना, मैं उस पर भी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बट आप लोग माय डियर स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। किसी सब्जेक्ट से भी कोई रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं अपना जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप इंग्लिश को छोड़ के सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ठीक है, को मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग को किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से मैं मैथमेटिक्स के चैप्टर को एक एक करके ख़त्म करूँगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर को यानी दूसरे सब्जेक्ट को उठाऊँगा, ठीक है, जो साइंस के हैं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ़िलहाल अभी मैथमेटिक्स के ही पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को मैं देखूंगा। जब तक मैथ्स कंप्लीट नहीं कर दूं पूरा 10th के बुक को, तब तक अदर सब्जेक्ट का मैं नहीं
नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो मैं सोचूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रयोग 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि एक घूमती हुई किरण को किसी एक स्थिति से घड़ी के कांटे के विपरीत दिशा में दो बार पूर्ण चक्कर के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो त्रिकोणमितीय एक कोण का साष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग देख रहे हो अच्छे से क्वेश्चन को। प्रयोग नंबर 3 है। सारे प्रयोग के क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं और इसे आप लोग इग्नोर नहीं करना। एक्सरसाइज के अलावा प्रयोग से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और मैं लास्ट में बता दूंगा, जब चैप्टर ख़त्म करूंगा तो मैं बता दूंगा क्या कौन सा क्वेश्चन को ज़्यादा आप लोग को पढ़ना है विशेषकर, ठीक है। कमज़ोर छात्रों के लिए और मजबूत जो छात्र हैं, जो बहुत अच्छे हैं, वो सभी क्वेश्चनों को आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, चूँकि किरण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, ठीक है। एक बार पूरा घूमने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। आपका ये घड़ी हो गया, ठीक है, ठीक है। सपोज आप लोग जान लो ये घड़ी है, ठीक है। तो ये जो पूरा चक्कर आपका लगाने में कितना बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। फिर आप लोग लिखोगे, चूँकि दोबारा 2 बार है ना, तो लिखेंगे इसलिए 2 बार पूरा घूमने में 2 गुना 360 इक्वल टू 720 डिग्री। क्लियर। फिर लिखेंगे 2 बार पूर्ण चक्कर के बाद भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। 30 डिग्री का कोण वह बनाती है। कौन बनाती है, किरण, ठीक है ना। किरण 2 बार चक्कर लगाने के बाद भी कितनी डिग्री का ही कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए साष्टिक पद्धति में कोण का मान बराबर 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 750 डिग्री, ठीक है। तो ये वृत्तीय साष्टिक पद्धति में होगा। पर मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वृत्तीय पद्धति में भी बताइए। तो साष्टिक पद्धति में तो ये हो गया, ठीक है। अब वृत्तीय पद्धति में वृत्तीय मान, इसका वृत्तीय मान कितना हो जाएगा, तो 720 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी डिग्री का वृत्तीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना करते हैं। तो पाई रेडियन में 180 से गुना किए तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आप काटोगे तो आपका 25 तिहाई 75 और अब यहाँ पर 36 18 है ना। तो आपका कितना आ गया, आपका यहाँ पर आ जाएगा 25 पाई रेडियन बटा 6। तो इसको जब पूर्णांक तोड़ोगे आप तो 4.1/6 पाई रेडियन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ दिया है 3750 सेकंड को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करना है, ठीक है। आप लोग को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट 1 वीडियो में, कि डबल पाई को सेकंड कहते हैं, 1 पाई को मिनट और डिग्री को डिग्री, है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अब इसको
क्या करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको कन्वर्ट। कुछ भी दिया रहे, डिग्री में दिया रहे, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया रहे, अगर उसको हमको डिग्री मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, 60 से हम लोग भाग देंगे किस में, जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको 60 से जब भाग दीजिएगा तो 6 बार में आपका क्या हो जाएगा, 336 होगा। इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 150, है ना। अब फिर किससे कीजिएगा आप लोग, तो फिर यहाँ पर आप करोगे 2 से, है ना। तो 2 से कितना आ गया, 120। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया, 30। और यहाँ पर आप देखोगे कि 220 जो आया आपका, सॉरी 62 आप देखोगे तो 62 आपका आया, 62 आपका 60 से बड़ा है। ठीक है ना, भाग जब इसको दिए तो 62 जो भागफल आया मेरा वो क्या है आपका 60 से बड़ा है। तो फिर से हम लोग अगेन 62 को भाग देंगे किससे, 60 से। ठीक है ना, 60 से। तो एक बार में आपका कटेगा, तो यहाँ आपका कितना आ गया, 2। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3550 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री। इस 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, जानते हो ना आप लोग, 60 डिग्री 60 मिनट बराबर क्या लिखा था, 1 डिग्री, है ना। तो हमने लिखे 1 डिग्री, सॉरी ये वाला 1 डिग्री, ये जो है आपका 1 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट, और आपका 30 सेकेंड। ये जो है आपका सेकेंड में आया, ये जो है आपका मिनट में आया, और ये जो है आपका डिग्री में आया। ठीक है, समझ में आया। तो इतना सेकेंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए जो भी दिया रहेगा आपका उसको 60 से भाग दीजिएगा। अगर भागफल 60 से बड़ा होगा तो फिर भाग देना होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर जो होगा वही डिग्री और मिनट में आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने भाग दिया तो मेरा 62 आया, और आपका यहाँ शेष कितना आया, 30। तो ये जो 30 आया है ना माय डियर स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड हो गया। क्लियर। और फिर 62 60 से बड़ा है, तो फिर मैं 60 से अगेन भाग दिया, तो 1 टाइम गया, तो ये आपका यहाँ जो 1 आया वो डिग्री आया। चूँकि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री लिखे। फिर ये जो नीचे में आपका शेष है वो आपका मिनट हो गया, और यहाँ पर जो है शेष आपका वो क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर प्रयोग को। सभी क्वेश्चनों को आप लोग को मैं कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्ज़ाम में छूट गया तो बोलना मुझे, है ना। जितना पढ़ाता हूँ अगर उसको आप लोग बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी पूर्वक अगर आप लोग समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपके क्लास टेस्ट में भी, तो आप लोग से नहीं छूटेगा। बशर्ते आप लोग को नोट्स बनाना है और पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा है 85.12 डिग्री मिनट, इसे मिनट को डिग्री मिनट और सेकंड में व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 85 को हम लिखेंगे 85 पॉइंट, ये दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा दिया रहा पॉइंट में तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए 85 डिग्री हो गया प्लस 0.12 आपका यहाँ पर भी डिग्री लिख दो। ठीक है, क्लियर। अब 85 डिग्री ये हमेशा वही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब इसको क्या करना है, इस डिग्री को अब मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। ठीक है, चूँकि आपका 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या किए, डिग्री को 60 से भाग दिए मिनट में बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे, तो इसको जब आप भाग दोगे तो आपका आएगा 7.2 मिनट। क्लियर। फिर अगेन क्या करेंगे, 85 डिग्री, और यहाँ से आप क्या करोगे, 7 मिनट को बाहर ले लोगे, और आपका प्लस क्या हो जाएगा, आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी आप लोग 60 से फिर गुना करोगे, क्या बनाने के लिए, सेकंड बनाने के लिए। ठीक है ना। फिर से आपको बताता हूँ, ये 85 डिग्री तो है ही,
और ये जो है आपका ये 7.2 मिनट आया, ठीक है। तो इसमें आपका 7 मिनट हो गया और 0.2 क्या हो गया आपका मिनट ही था, बट इसको सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, ठीक है ना। सेकंड में बनाए या फिर मिनट में बनाए, 60 से ही गुना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि 1 मिनट बराबर भी क्या होता है 60 सेकेंड, क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 85 डिग्री हो गया, 7 मिनट हो गया, और इसको जब आप गुना करोगे तो आपका आएगा 12 सेकेंड, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 85 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर प्रयोग को देखिए, लिखा है 40 डिग्री 16 मिनट और 24 सेकंड को रेडियन में व्यक्त करना है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा देखिए, जब इस तरह के प्रश्न थे और आपको बोले कि रेडियन में व्यक्त करना है, तो आप लोग जानते हो कि किसी भी डिग्री को रेडियन में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना करते हैं, है ना। तो चलिए इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए 40 डिग्री है प्लस इसको कर दो 16 मिनट प्लस 24 सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ डिग्री है, डिग्री जैसे वैसे ही रहने दो, मिनट को भी वैसे ही रहने दो, और यहाँ पर 24 जो सेकेंड दिया है इसको आप लोग जब क्या करोगे मिनट में कन्वर्ट करोगे, है ना। यहाँ पर क्या करना है मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, तो आपको 60 से भाग देना होगा। 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया 1 मिनट, 60 सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया 1 मिनट, ठीक है। तो जब रेडियन में व्यक्त करना होगा तो आपको क्या करना होगा 60 से भाग देना होता है, और जब आपको डिग्री मिनट और सेकेंड में बदलना होता है तो 60 से क्या करना होता है, वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर गुना करते हैं ना। अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 16 मिनट। इसको जब आप करोगे तो इसको जब आप काटिएगा तो 6 से आपका 2 बार में, है ना, और ये आपका 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 25 60। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 2 मिनट बटा 2/5 मिनट, ठीक, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस इसको ब्रैकेट में आप मिनट को दोनों को एक साथ कर लो, क्लियर। आपका मिनट में हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 40 डिग्री, अब इसको पूर्णांक जब तोड़िएगा तो 16 25 80 और 2 कितना हो गया 82/5, ये क्या हो गया आपका मिनट, ठीक है। अब मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और जब लास्ट में डिग्री आ जाएगा तो उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, किससे पाई रेडियन बटा 180 से गुना करके। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हमको क्या करना होगा, आपको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से आपको भाग देना होगा, ठीक है। चूँकि क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग 40 डिग्री प्लस इसको जब आप काटोगे तो यहाँ आपका 2 से कटेगा तो 41 दूनी 42, 41 दूनी 82 हो गया, और आपका ये 30 बार में कट गया, है ना। तो आपका कितना आ गया यहाँ का, आपका आ गया 41/150। तो ये क्या हो गया आपका डिग्री हो गया, क्लियर, ठीक है। और जब इसका पूर्णांक आप तोड़ोगे टोटल डिग्री में आ गया ना, तो इससे इसका गुना और इसको जोड़ेंगे यानी पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका आएगा 6041 डिग्री बटा 150, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया माय डियर स्टूडेंट डिग्री में, और हमको क्या बदलना है रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। जितने भी सेकंड थे मिनट थे सबको हम कन्वर्ट करते हुए फाइनल क्या लाए आप लोग का, हम लोग डिग्री में लाए, है ना। तो यहाँ से पाई बाई रेडियन यहाँ से आपको रेडियन में व्यक्त करना होगा, तो क्या करेंगे इसी को हम लोग पाई क्या करते हैं, किसी भी डिग्री को रेडियन में व्यक्त करने के लिए पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना करते हैं। तो इसको जब गुना करोगे तो आपका ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6041 पाई रेडियन बटा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 27,000, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर।
आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ज़रूर से नोट्स बनाकर रिवीजन कीजिएगा। आपको एक भी लाइन है जो नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। बट कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपका छूट जाएगा, मुझसे आप पढ़ते हो तो, ठीक है। यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर मैं आपका बता दिया जैसे कि मैं 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट यूट्यूब पर मैं पहली बार आया हूँ, है ना। चलिए कुछ धमाका करते हैं आप लोग के साथ मिलकर, आप लोग की तैयारी को बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है, एज ए टीचर। चलिए माय डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग अपने इस टीचर का सपोर्ट करो जितना हो सके। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक्स कमेंट कीजिए, है ना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए जितना हो सके जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करूं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से दें और अपना मार्क्स बहुत अच्छा गेन करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका प्रयोग नंबर 7। लिखा 22 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त करना है। और ये क्वेश्चन आपका है स्वतः लिखें, है ना, यानी स्वयं इसको बनाना है। क्लियर। 1 मिनट। अभी लगन का सीजन है ना, तो शादी हो रहा था किसी का, बलि का बकरा बना वो भी, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम को इतना सीरियस लो कि सपोज मानो ये मेरे लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि इसको अगर मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो लाइफ में आप लोग आगे चल के कुछ भी अचीव कर सकते हो। बड़ा ऑफिसर बन सकते हो, बड़ा इंजीनियर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप लोग। बट बोर्ड एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए, ताकि आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी लो आप उसमें बेहतर करो, है ना। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्या बताए थे आपको, जब भी रेडियन में बदलना हो तो सबसे पहले सबको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तो मिनट है, और इसके पहले क्वेश्चन जो हम बनाए उसमें मिनट सेकेंड सब दिया हुआ था, है ना। तो कैसे बनाए वो भी देखें आप लोग। तो चलिए तो और आसान दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस 30 मिनट लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर 22 डिग्री प्लस 30 मिनट को अगर हमको डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, 60 से हम लोग भाग देंगे, है ना। तो डिग्री हो जाएगा ये। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 बच गया, यानी आपका कितना गया, 22 पूर्णांक आपका प्लस 1/2 डिग्री। क्लियर। तो इसको आप पूर्णांक जब तोड़ोगे तो आपका 22 दूनी 44 और 1 45, यानी 45 डिग्री बटा 2 आपके आ गया। ये टोटल डिग्री में आ गया। इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे बताइए। तो पाई रेडियन से हम लोग गुना कर देंगे। पाई रेडियन बटा 2 180 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। चलिए अब इसको काटिए और आप लोग छोटा कीजिए इसको। तो जब आप काटोगे तो यहाँ देखो 9 से काटते हैं तो 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 5 से फिर कट जाएगा ये 4 बार में, तो आपका कितना आ गया, पाई रेडियन बाय 8, है ना। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट, और जितना हो सके अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर करो, ताकि वो भी बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सके। अपने चैनल के माध्यम से, क्या चैनल का नाम है, मैथ्स बाय दीपक 1995। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। पूरा मन लगा कर पढ़िए, खेलिए कूदिए, जो भी है कीजिए, बट समय अनुसार आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि आपको बोर्ड देना है, ठीक है। और ये 1 साल जो है आपका बहुत ही मेन होता है आगे के लाइफ को टर्न ओवर करने के लिए, है ना। आप लोग कितना बेहतर करोगे आगे आप जीवन में, ये ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। अगर इसमें किसी तरीके की कमी होती है ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोग लाइफ में कुछ भी करने से पहले आप लोग सोचोगे, क्योंकि आपके पास ना उतने अच्छे मार्क्स होंगे, ना उतने अच्छे क्वालिफिकेशन होंगे, डिग्री होंगे कि आप लोग बेहतर जीवन में कुछ करोगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखते हुए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से कीजिए, ठीक है ना। सब कुछ 1 साल के लिए भुला जाइए, क्या होगा, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, शादी, ये सारे आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे, है ना। बट आपका ये 1 ईयर जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझते हुए पूरी मेहनत कीजिए, और मुझसे जो भी हेल्प चाहिए माय डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं उसका ज़रूर 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट करो अपने सर का, ठीक है।
मैं ऑफलाइन तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, पर उतना आइडिया नहीं था, इसलिए मैं अब जब आइडिया थोड़ा मिला है हमें, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से मैं दूर रहता हूँ, उतना मोबाइल से हमको लेना देना नहीं है, किताब से ही मैं अपना सारा पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को। और मैं इसी आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्लास का ही सिर्फ नहीं पढ़ाता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कराता हूँ। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ। मैं आप लोग को क्लास का तो करा ही रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है, बट इसके अलावा भी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरी के, उसको भी मैं तैयारी करता हूँ। और उस चैनल का नाम है स्मार्ट लर्निंग विथ दीपक कुमार, ठीक है। अगर आपके कोई भी दीदी, भाई, भैया या जो भी हैं आपके चिन पहचान में, तो आप लोग उस चैनल के माध्यम से उन्हें बोल सकते हो कि वो लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं दोनों चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करते रहता हूँ, इसलिए कभी आप पर देर हो जाती है तो कभी उस पर देर हो जाता है ना। तो इस बात को समझिएगा आप लोग, और आप लोग प्यार दीजिए, ठीक है, अपने सर का सपोर्ट करो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, 8 नंबर प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आपको ट्रिपल स्टार मार देते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में भी बताऊंगा जब चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग विशेष कर पढ़ के जाइएगा। पढ़ना सब है, किसी को भी नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि अब जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, मैं हर साल देख रहा हूँ पेपर कि आपका बुक से कम और अपने माइंड से ज़्यादा बनाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जब तक कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि आप लोग कैसे सॉल्व करो क्वेश्चन को। इसीलिए जो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग उससे ज़रूर कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे सर बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है ना, ताकि इस टाइप के कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए तो आप लोग ईजिली तरीके से बना सको, ठीक है ना। तो मैथ्स को रटा नहीं जाता है माय डियर स्टूडेंट, उसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है ना। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक सीखिए, ठीक है। और किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के दोनों, तो क्वेश्चन आपका दिया है कि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण का अंतर 2π/5 रेडियन है, तो दोनों कोणों का मान रेडियन एवं डिग्री में व्यक्त करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए और समझते रहिएगा, ठीक है। लिखा है दो न्यून कोणों का अंतर। सबसे पहले आप बताओ कि न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण किसे कहा जाता है? वैसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, क्लियर। और अधिक कोण कौन होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 से कम होता है ना। तो दो न्यून कोणों का अंतर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मान लीजिए, है ना, माना दोनों न्यून कोण क्या होगा, x रेडियन एवं y रेडियन, क्लियर। x रेडियन और y रेडियन हमने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार या शर्तानुसार भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर, यानी x प्लस y, सॉरी यहाँ पर देखो आप लोग, लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर इतना दिया है और दो कोणों का मान रेडियन एवं डिग्री में व्यक्त करें, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि x प्लस वाई यहाँ दो न्यून कोण है, तो आप लोग जानते हो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का, है ना। तो 90 डिग्री यहाँ हम लोग किस में लिखे, प्लस करके, ठीक है ना, क्योंकि आपका अंतर तो आपका दिया है, कितना दिया, अंतर आपका यहाँ पर दिया है 2π/5, ठीक है, रेडियन है, क्लियर। और आपका यहाँ समकोण त्रिभुज बोला है, तो दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। तो वो समकोण हो गया आपका, तो यहाँ x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया।
और यहाँ पर अंतर दिया है दोनों न्यूनकोण का, तो x माइनस वाई बराबर 2 पाई रेडियन बटा 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट आप या तो फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिग्री में करके सॉल्व करते हैं, आसान होगा आप लोग को समझने में भी, ठीक है। तो आप लोग जब भी याद रखना कि जब पाई दिया रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया ना 2 पाई रेडियन बटा 180, तो ऐसे स्थानों पर पाई रेडियन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 180 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। 180 डिग्री रहते हैं तो 2 गुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो 5 तिहाई 15 3 बार में, और 6 पच्चे 30 36, और 36 से 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 72 डिग्री। क्लियर। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, और आपका x माइनस वाई इक्वल टू 72 डिग्री आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर। 2 गो इक्वेशन बन गया, और आप लोग क्लास 8 9 में पढ़े होंगे इक्वेशन, है ना, और 10 में भी पढ़े होंगे शायद। क्लियर। तो चलिए इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग लिख सकते हो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री है, और x माइनस वाई बराबर आपका कितना है 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस कट गया। क्लियर। और यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ पर आप लोग जोड़िए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7 7 14 15 16, है ना, यहाँ हो गया आपका 16। तो यहाँ पर x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 162 डिग्री, है ना, यहाँ पर डिग्री लिखिए 162 डिग्री बटा 2, जब इससे इसको आप काटोगे तो आपका कितना आएगा 81 डिग्री। क्लियर। तो x का वैल्यू मेरा कितना गया 81 डिग्री, ठीक है। और मुझे y का भी वैल्यू निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप लोग पुट कर दो x का वैल्यू। तो सपोज हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। क्लियर। तो x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में तो x प्लस वाई बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर हम x का जगह 81 रखते हैं तो y का मान कितना जाएगा माय डियर स्टूडेंट 90 माइनस 81 डिग्री, यानी कितना आ गया 9 डिग्री, है ना, यानी y का वैल्यू मेरा 9 डिग्री आ गया। क्लियर। ठीक है। पर मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिग्री में तो बताना ही है, ये तो आंसर आपका हो ही गया। फिर बोला है कि इसको रेडियन में बताइए, तो रेडियन में कैसे बताएंगे, तो देखिए आप लोग, तो 81 डिग्री को हम लोग रेडियन में व्यक्त करेंगे तो पाई रेडियन बटा 180 से भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे, है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 9 से अगर डिवाइड करते हो तो 9 9 81 और 9 दूनी 18, है ना। तो यहाँ आपका आ गया 9 पाई रेडियन बाई 20, ये आपका एक रेडियन में आंसर हो गया। ठीक है। और दूसरा है आपका 9 डिग्री, है ना। तो 9 डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई रेडियन बटा हम लोग क्या लिखेंगे 180, तो 9 से काटिएगा 180 डिग्री को तो 20 टाइम कट जाएगा, यानी यहाँ आ गया पाई रेडियन बाई 20। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियन में हो गया और यहाँ पर आपका डिग्री में आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर जो मैं 9 नंबर प्रश्न आप लोग को कराने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 के दिए हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। खाली नंबर चेंज था, यहाँ पर रेशियो जो दिया है ना अनुपात वो चेंज था, बाकी ये हूबहू क्वेश्चन थे ऐसे ही सेम टू सेम। आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2026 में हो उससे आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए। जितना भी प्रयोग का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना माय डियर स्टूडेंट, अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हो ना
तो आपके जो एक्सरसाइज जो दिए हैं, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है ना, इससे रिलेट जो भी होंगे, आप अगर आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को जिस भी मतलब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते होंगे उससे आप लोग 100% खुद बना लोगे, ठीक है। बट आप लोग को क्या एक मेहनत करना होगा कि इसके नोट्स बनाना होगा और आपको 2-3 बार रिवीजन करना होगा और फिर आप एक्सरसाइज में जाइएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से सेम क्वेश्चन होंगे, सिर्फ नंबर या डिजिट चेंज होंगे, ठीक है ना। तो आप उसे ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं तो बता ही दूंगा, बट आप लोग बनाने का खुद से प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। लिखा है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:2, 5 और 3 अनुपात है, तो त्रिभुज के न्यून कोणों का वृत्तीय मान क्या होगा, है ना। तो सपोज मान लो यहाँ पर आपका त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल आपका बन गया। यहाँ पर हम ले लिए 2x, यहाँ ले लिए हम लोग 5x और यहाँ ले लिए आपका 3x, ठीक है। त्रिभुज के तीनों एंगल ले लिए। तो हम लोग जानते हैं चूँकि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, मैं आया तो हूँ बहुत लेट से यूट्यूब पर तहलका मचाऊंगा, बस आप लोग साथ देना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि टीचर तो मैं बहुत पहले से हूँ, यूट्यूब पर पहली बार आया हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का योग, ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 2x + 5x + 3x = 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ABCD नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस सब को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10x = 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 18 डिग्री, क्लियर। आपका x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से सभी कोणों को एक एक बार निकालोगे। तो 2x बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 × 18 डिग्री = 36 डिग्री, क्लियर। फिर आपका क्या है 5x = क्या लिखेंगे, 5 × 18, x का मान बैठा रहे हैं, तो 18 बचे कितना होता है 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखोगे 3x, यानी 3 × 18 कितना होता है 18 × 3 = 54 डिग्री। तो ये आपका तीनों एंगल निकल गया, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि त्रिभुज के न्यून कोणों का वृत्तीय मान। तो न्यून कोण कौन सा है बताएं, न्यून कोण यानी सबसे छोटा कौन है 36 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखोगे आपका न्यून कोण, त्रिभुज के न्यूनतम कोण कितना हो गया 36 डिग्री, क्लियर। और इसी का क्या पूछा है वृत्तीय मान। तो वृत्तीय मान इसका निकाल लीजिए। वृत्तीय मान अगर आपका तीनों डिग्री का बोलता है वृत्तीय मान निकालने, तो सबका हम पाई रेडियन बटे 180 से गुना कर देते हैं, क्लियर। बट यहाँ आपका बोला है न्यूनतम कोण का, तो न्यूनतम कोण कौन है 36 है, इसका वृत्तीय मान निकाल देते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बृहत्तम कोण का मान वृत्तीय पद्धति में क्या होगा, ठीक है ना। तो बृहत्तम कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप लोग बनाइएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को सीखिए, मैथ्स को सीखिए, रटिए नहीं। मैथ्स को सीखा जाता है, जितने आप बेहतर तरीके से सीखोगे, आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे माय डियर स्टूडेंट, उतने बेहतर आप लोग एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम वृत्तीय मान निकालते हैं। तो क्या बताए थे आपको, वृत्तीय मान निकालने के लिए पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर अगर गुना करते हैं 9 से, तो 9 से देखिए 9 चौको 36 और 9 दूनी 18 20 बार में। फिर यहाँ 4 से इसको 20 को हम काट देंगे 5 बार में, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को काट के दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या आ गया पाई रेडियन बटा 5, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर। तो ये मेरा न्यून कोण का वृत्तीय मान निकल गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं 10 नंबर प्रयोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि ABC समबाहु त्रिभुज बनाएं। चलिए हम बनाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं, है ना। ABC समबाहु, अरे सीरियस क्यों हो, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है,
है ना। इतने भी डिप्रेशन में जाकर पढ़ना नहीं है, एकदम खुले माइंड के साथ आप लोग पढ़ो। जिस तरीके से अपने माँ को बोलते हो ना कि माँ कुछ अच्छा सा बनाइए ना, खाने का मन करा है, उसी तरीके से ये सोच के पढ़िए कि मुझे बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, अपने माँ पिता को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, खुद के लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो खुशी के साथ, मतलब हृदय से आप खुश रहो, प्रसन्न रहो कि माँ सरस्वती का हम पूजा कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। उनको मैं अपना गुरु मानकर उनका पूजा कर रहा हूँ, है ना। तो माँ सरस्वती का आराधना करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई को कीजिए, ठीक है ना। आप विश्वास रखो, बहुत अच्छा आपके साथ होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। किसी भी तरीके से आप कमज़ोर नहीं पढ़ो आप, है ना। किसी भी तरीके के क्वेश्चन का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना हमें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर भी बता दूंगा, उसका सल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करो, जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी डिप्रेशन में होकर पढ़ाई मत करना माय डियर स्टूडेंट। आप लोग जितने खुले माइंड के साथ पढ़ोगे ना, उतना ही बेहतर आप किसी भी चीज़ को सीखोगे, ठीक है ना। जो खुले माइंड से आप लोग सीखोगे ना, उसका बात ही अलग है, वो आप कहीं भी रिप्लाई करके आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखा ABC समबाहु त्रिभुज बनाएं, ठीक है। शीर्ष बिंदु A से BC भुजा के मध्य बिंदु D को मिलाने वाला रेखाखंड AD है, तो कोण BAD का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को ये भी देखिए, आपका लिखा है स्वतः लिखे, यानी स्वयं बनाना है इसको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। लिखा है त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक, ठीक है। लिखा है ABC, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। क्या आपको लगता है समबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है? नहीं, ये नहीं बनेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आपका ऐसे होता है, ABC, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आपका सॉरी आप एंगल ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर आप ले लो ABC, ठीक है। तो ABC ले लिए समबाहु त्रिभुज। शीर्ष बिंदु A से BC भुजा के मध्य D को मिलाया। BC भुजा, A बिंदु से BC भुजा पर हम D को लिए और AD को क्या किए, मिला दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। सॉरी इसके लिए, है ना। तो मिला दिए, D को मिला दिए, रेखाखंड AD को मिला दिए। फिर पूछा है कि एंगल BAD, इसका पूछा है मान कितना होगा, ठीक है। BAD का मान पूछा है कितना होगा, तो इसका मान होगा आपका 30 डिग्री। कैसे होगा, तो आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 60, 60 और 60। तो जब इसका 60 होगा पूरा का, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का कोण BAC बराबर कितना, BAC टोटल BAC कितना, 60 डिग्री, है ना। एवं समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संबंधी शीर्ष कोण, ठीक है। शीर्ष कोण 1 मिनट, शीर्ष कोण समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल BAD बराबर आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो BAD आपका एंगल कितना आ गया, जो पूछा था 30 डिग्री, और इसका वृत्तीय मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इसका वृत्तीय मान कैसे निकल जाएगा, आप लोग जानते हैं वृत्तीय मान
क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिग्री को हम लोग जो दिया था उसमें पाई रेडियन बटा 180 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी पाई रेडियन बाई 6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, है ना। तो आप लोग इतना समझदार हो, है ना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं प्रयोग नंबर 11। लिखा है यदि शुभ द्वारा बनाए वृत्त का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.5 से भी लंबाई वाले वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर के कोण का वृत्तीय मान क्या होगा, ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें कुछ जानने की ज़रूरत है माय डियर स्टूडेंट। तो उसे मैं आप लोग के सामने लिखा हूँ नोट्स के रूप में, उसे आप लोग को बताता हूँ। जब r इकाई लंबाई के अर्धव्यास वाले वृत्त के s इकाई वाले लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का वृत्तीय मान थीटा होने से s इक्वल टू r थीटा फार्मूला है, इसे आप लोग याद कर लेना। और इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो अर्धव्यास दिया रहेगा उसको हम r का मान मानेंगे, जो वृत्त का चाप दिया होगा, है ना, लंबाई जो दिया होगा, चाप द्वारा केंद्र पर जो बना लंबाई है उसको हम s से डिनोट करेंगे, यानी s का वैल्यू रखेंगे। और जो डिग्री में दिया होगा उसके हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं और देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो देखोगे यदि शुभ द्वारा बनाए गए वृत्त का अर्धव्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा r कितना दिया हुआ, अर्धव्यास कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर। फिर आपका बोला उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर भी लंबाई वाले वृत्त चाप, यानी s दिया है आपका कितना, 5.5। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपका बोला है थीटा निकालने के लिए। ठीक है, 2 वैल्यू दिया है, थीटा निकालने के लिए बोला है। तो अकॉर्डिंग टू इसको इस फार्मूला पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो s बटा r, है ना। तो s की जगह पर 5.5 और r की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7। क्लियर? ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आपका 0 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। तो 11 से 7 से इसको काटोगे, सॉरी 11 से काटिए, या आप किससे काटोगे, 5 से काटो, है ना। तो 11 पचे 55 और 14 पचे 70 होता है, यानी आपका कितना आ गया, 11 बटा 14 आ गया। ठीक है, तो आपका पूछा है कि, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, तो ये आपका हो गया ना। तो यही आपका आंसर जो है रेडियन में आपका आंसर हो गया। क्लियर? यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, उसे आप लोग ज़रूर बनाना। क्लियर? इसी फार्मूला का यूज़ करके। ठीक है, आप ये रेडियन लिख सकते हो, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो पाई रेडियन बाई 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर? जब 22/7 बराबर क्या होता है, पाई का वैल्यू। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इसे ही मानिए। ठीक है, बट आप इसे इस आंसर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आप ये भी लिख दोगे तो आपका 100% सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रयोग नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला पर प्रश्न को पढ़िए। किसी वृत्त का अर्धव्यास का मान दिया है। चलिए, तो अर्धव्यास का मान यानी r दिया हुआ आपका कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला सेंटीमीटर होने से उस वृत्त के 15 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप केंद्र, यानी s दिया हुआ है ना, वृत्त चाप केंद्र दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर आपका पूछा है कि जो कोण बनेगा उसका वृत्तीय मान, यानी थीटा आपका निकालना है यहाँ से। क्लियर? तो सेम फार्मूला आप लोग बैठाओगे, क्या है, तो थीटा बराबर हम क्या लिखे थे, s बाई r, है ना। तो s की जगह 15 लिखिए और r की जगह 6। तो 3 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6, यानी आपका क्या हो गया, 5/2 रेडियन। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रयोग नंबर 13। ठीक है, सेम फार्मूला पर संबंधित है। लिखा है किसी वृत्त के
असमान लंबाई के दो चाप केंद्र पर जो दो कोण बनाते हैं उसका अनुपात 5:3 है एवं द्वितीय कोण का साष्टिक मान 45 डिग्री हो तो प्रथम कोण का साष्टिक मान एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा इसको? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना प्रथम कोण का साष्टिक मान बराबर थीटा डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा डिग्री बटा 45 डिग्री बराबर 5/3। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहाँ से आप लोग थीटा का वैल्यू निकालोगे तो इससे इसका गुना हो जाएगा 45 गुना 5 बटा में आपका 3। ठीक है, डिग्री या डिग्री दे दीजिए। क्लियर? तो इससे जब इसको काटोगे आप तो ये 15 बार में कट गया, यानी आपका कितना आ गया थीटा 75 डिग्री आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ठीक है, 75 डिग्री आ गया। तो इसको क्या करना है, ये तो आपका क्या आ गया, आपका साष्टिक मान आ गया ना, ये आपका प्रथम कोण का साष्टिक मान आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रथम कोण का, बहुत आसान है ना, कुछ भी नहीं है। आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे ना तो आपको हर तरीके के मैथ्स आप लोग आराम से सीख लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका साष्टिक मान आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी का बोला है वृत्तीय मान, तो वृत्तीय मान क्या निकालते हैं, बार बार बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है ना। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से एक चैप्टर समझ में आ रहा होगा, है ना। और आप लोग का मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से सिर्फ 20 नंबर चैप्टर से आपका 8 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, सभी चैप्टरों को पढ़ना है आपको। ठीक है, और आप लोग टारगेट रखो हमेशा बड़ा। ठीक है ना, आप हमेशा ये टारगेट रखो कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न नहीं, मुझे टॉप 10 में आना है। और टॉप 10 में आने के लिए आप लोग को क्या करना है, मैं इसके पहले पार्ट में 20 चैप्टर जो है उसके पहले पार्ट में बता चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, उसमें जो भी बताया हूं कि कैसे कोई टॉपर बनता है, उसको अगर आप लोग फॉलो करते हो नियमानुसार तो आप लोग 100% टॉपर बन सकते हो। बस उस बातों को मानना होगा। ठीक है ना, जो मैं बताया हूँ पार्ट 1 वीडियो में 20 नंबर चैप्टर का, ठीक है, इसी का, तो उसे आप लोग ज़रूर देखना। चलिए इसका वृत्तीय मान निकालते हैं। तो 75 डिग्री, मैं यहाँ पर सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, एज अ टीचर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आप लोग सिर्फ यूट्यूबर ना समझें, हमें एक शिक्षक समझें। और एक शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाता है बस उसी तरीके से मैं आप लोग को अपना छात्र समझ कर पढ़ाता हूँ माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार, अपना स्नेह दो अपने सर को। ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी तरीके का आपको पैसा नहीं देना है। आप समझ सकते हो, अगर पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ते हो तो मेरी मेहनत को आप लोग समझ सकते हो कि जहाँ पर शिक्षक आपसे 1000 रुपया, 500, 600 रुपया ले के पढ़ाते हैं, वहाँ पर मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और ये भी सच है कि मैं भी अपना जो घर पर होम ट्यूशन देता हूँ और घर पर जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सारे मैथ्स को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आप लोग इतना विश्वास रखिए अपने इस सर पर कि आप लोग के लिए बहुत बेहतर कुछ करने आए हैं। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार कीजिए, सपोर्ट करो। आप प्यार करने का मतलब जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त बंधु मित्रों को जोड़िए, अपने भाई बहनों को। ठीक है, और जो भी नौकरी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में जो मेरा दूसरा है उससे वो जुड़कर अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप काटेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, अगर इसको आप लोग काटते हो 15 से तो 15 5 75 होता है, और 15 से इसको काटोगे ना तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 पाई रेडियन बाई 12। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रयोग नंबर 14, किसी त्रिभुज के दो कोणों की परिमाप
35 डिग्री 57 मिनट और 4 सेकंड एवं 39 डिग्री 2 मिनट 56 सेकंड होने से तृतीय कोण का वृत्तीय मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में त्रिभुज के दोनों कोणों का योग, यानी जो दोनों कोण जो दिया है त्रिभुज के दोनों कोणों का योग। जितना भी प्रयोग का प्रश्न है वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसका एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और जो भी प्रयोग से संबंधित एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं आप लोग उसे ज़रूर बनाने का प्रयास करना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे दो त्रिभुज के दोनों कोणों का योग, यानी दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो इसको आप लोग जब जोड़ोगे तो आप पाओगे 74 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 74 डिग्री 60 मिनट और टोटल क्या लिख सकते हैं इसको 70 डिग्री। क्लियर, ये नियम है लिखने का, ठीक है। ये 74 डिग्री हो गया और ये 59 है, यहाँ पर 60 सेकेंड है ना, तो 59 को हम मिनट में बनाएंगे तो ये आपका 60 मिनट हो जाएगा और ये सेकेंड की जगह पर क्या हो गया, ये आपका मिनट हो गया। इसका मिनट चूँकि जानते हो ना आप कि 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ पर लिए तो ये मिनट वाला इसमें ऐड हुआ तो आपका कितना हो गया 60 मिनट हो गया। और इन दोनों को जब जोड़ें तो यहाँ से हम लोग जानते हैं चूँकि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री, तो यहाँ पर 1 डिग्री लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 डिग्री को तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। और आपका क्या पूछा क्वेश्चन में, पूछा क्वेश्चन में कि तृतीय कोण का वृत्तीय मान क्या होगा, ठीक है। तो तृतीय कोण, तो तीसरा कोण हम लोग निकालेंगे, तृतीय कोण की माप बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 75 यानी आपका कितना हो गया 105 डिग्री, है ना। तो ये आपका एक आंसर हो गया। और फिर बनाए तृतीय कोण का वृत्तीय मान, इसका क्या वृत्तीय मान निकालना है, तो वृत्तीय मान, ये आंसर आपका नहीं है, वृत्तीय मान पूछा है। तो वृत्तीय मान बराबर क्या लिखेंगे 105 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180, है ना। तो जिसको जब काटोगे तो आपका ये कट जाएगा आपका 7 बार में, ठीक है। 15 से काटोगे तो, और इसे 15 से काटोगे तो 12 बार में, तो यानी आपका कितना आ गया 7 पाई रेडियन बाई 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे कोई क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और जल्दी से समाप्त करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि प्रयोग 15 65 डिग्री 35 मिनट और 25 सेकंड को पूरक कोण का मान साष्टिक पत्ती में क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा है पूरक कोण का मान, और मैं आप लोग को बताना भूल गया कि ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, स्पेशली एक ऐसा चैप्टर है जो आपके क्लास 10 से शुरू होते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट 10 बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर करते हैं तो वो साइंस लेके अगर पढ़ते हैं तो उन्हें ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित आगे भी पढ़ाई पढ़नी होगी जो 11-12 में आते हैं, ठीक है। मैं खुद साइंस लेके पढ़ा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मेरा मैथ से ग्रेजुएट हूँ मैं, ठीक है ना। तो सब चीज़ आप लोग को बताता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जब बोला है आपका पूरक कोण में बदलने, तो कैसे बनेगा देखिए। पूरक कोण मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, पूरक कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री और समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो पूरक कोण बोला है तो यहाँ पर लेंगे 90 डिग्री। क्लियर, अब 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चूँकि आप जानते हो कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 1 डिग्री तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 तो वहीं जाएगा मेरा, है ना। तो ये लिखने का तरीका है, अगर पूरा कोण दिया है तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे, ठीक है।
तो लिखें इसको। अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में दिया है, तो इसे भी हमको तीनों में कन्वर्ट करना होगा। तो 89 हो गया डिग्री, फिर इसको क्या लिखेंगे 59 मिनट और 60 सेकेंड। क्लियर, ठीक है ना। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड क्या होता है 1 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। अब इतना आ गया, देखिए सेम टू सेम आ गया ना, डिग्री मिनट और सेकंड में, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें माइनस करते हैं। 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड में हम किसको माइनस करेंगे, 65 डिग्री 35 मिनट और 25 सेकंड। ठीक है, इसको माइनस करोगे आप तो आपका क्या आएगा आंसर, आपका आएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 35 सेकेंड, और यहाँ पर आपका आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 2, 24 मिनट, और यहाँ पर आ गया आपका 4 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, 24 डिग्री। क्लियर, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, और कुछ भी नहीं करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। और 3 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिखा है, इसको भी पूरक का साष्टिक पद्धति में मान निकालना है। यहाँ भी पूरक बोला है तो सेम लिखेंगे। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे 89 डिग्री, ठीक है, और क्या लिखेंगे 59 सेकेंड, सॉरी मिनट और 60 सेकेंड डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पिछले बार बता दिए पिछले क्वेश्चन में आपको कि कैसे हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, सीधे जो दिया है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर, माइनस कर दीजिए। क्या क्वेश्चन दिया 27। अब इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा आंसर। चलिए इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आपका हो गया 3 और यहाँ पर आपका हो गया 3। क्लियर, माइनस तो आप जानते हो है ना। यहाँ पर आपका हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3, फिर यहाँ पर आपका हो गया 2 और यहाँ पर आपका हो गया 6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का साष्टिक पद्धति में मान हो गया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर प्रयोग को। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया कि संपूरक कोण का मान साष्टिक पद्धति में क्या होगा। यहाँ संपूरक बोला है, तो संपूरक मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था संपूरक मतलब होता है, संपूरक कोण जब भी बोले तो आप समझ जाना कि 180 डिग्री है ना। सभी क्वेश्चनों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या बोर्ड में देगा, क्या आपके क्लास टेस्ट में देगा, कोई नहीं जानता है ना। आप एज ए स्टूडेंट सब चीज़ आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो सेम कंडीशन 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिग्री में बदलेंगे तो 179, एक माइनस करके 60 मिनट, फिर यहाँ पर 179, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 59 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, तो डिग्री मिनट और सेकंड में आ गया। अब इसमें माइनस कर देंगे 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसमें माइनस कर जो तो दिया हुआ है 75 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड। ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो आप पाओगे यहाँ पर 36 सेकेंड, ठीक है, 23 मिनट और यहाँ पर आपका 104 डिग्री। क्लियर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, और चलिए माय डियर स्टूडेंट आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और चैप्टर को समाप्त करते हैं, और सभी तरह के जितने भी प्रयोग क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आज के जो 20 नंबर चैप्टर हैं, ठीक है, उसका प्रयोग का आखिरी क्वेश्चन, टोटल प्रयोग कंप्लीट होने वाला है। आज जितने भी प्रयोग के क्वेश्चन थे सभी को मैं आज आप लोग को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया, और अगले वीडियो जो लाऊंगा उसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दिया है संपूरक कोण, तो यहाँ भी सीधे आप लोग संपूरक कोण बराबर क्या लिखेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, अभी हमने बनाया तो 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए जो दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग याद भी कर सकते हो कि 180 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में ऐसे लिखा जाता है, 90 डिग्री को वैसे लिखा जाता है जो बता चुका हूँ, और जो दिया रहेगा उसको सिंपल आप माइनस कर लेना।
क्लियर, आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो जो सिखाया हूँ उससे आप लोग सीख लेना। चलिए इसको माइनस कीजिए। तो जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, है ना, 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 यानी 24 सेकेंड। यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 7, और यहाँ पर जाएगा 2 यानी 27 मिनट। सॉरी यहाँ मिनट है, सॉरी यहाँ मिनट, डिग्री तो यहाँ है ही, है ना। और इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो आपका हो गया 8 8 16 1 17, है ना, यानी 94 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 94 डिग्री 27 मिनट और 24 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट 20 नंबर चैप्टर को, क्लास 10 के 20 नंबर चैप्टर को, जो ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, उसके सभी जितने भी प्रयोग के क्वेश्चन थे सभी को हमने आज आपको बताया। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी क्वेश्चनों को माय डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे अपने दीपक सर के माध्यम से, है ना। तो आप लोग से यही कहता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट कि आप लोग जितना हो सके अपने सर का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर करो आप लोग। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।